बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ में हम दो एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे होंगे आज के लेक्चर में। एक इकोनॉमिक गेन्स या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटोजोआ और दूसरा जो है वो हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटोजोआ। बेनिफिशियल एंड हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटोजोआ, तो ये दो तरह के एस्पेक्ट्स जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, टू एस्पेक्ट्स हैं इसमें प्रोटोजोआ के हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे। एक हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं और दूसरा बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स हैं इसके प्रोटोजोआ के, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आज हम शेयर कर रहे होंगे। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सेकंड जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इससे पहले हम प्रोटोजोन डिजीजेस पढ़ चुके और ह्यूमन डिजीजेस। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पोर्शन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ में इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स में फूड के तौर पे, फूड सोर्स के तौर पे यूज हो रहे होते हैं प्रोटोजोआ, नॉट ह्यूमन फूड सोर्स बट एनिमल फूड सोर्स। सिम्बायोसिस में इनका रोल है, इंसेक्ट कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल, बिल्डिंग मटेरियल में, ऑयल एक्सप्लोरेशन में। इसके अलावा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में और रिसर्च में प्रोटोजोआ का रोल है। फिर इनके कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। लेट्स डिस्कस बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स फर्स्ट कि बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटोजोआ की। फॉर एग्जांपल एज फार एज फूड इज कंसर्न, तो प्रोटोजोआ बहुत से दूसरे एनिमल्स का किसी फूड चेन में, इंपॉर्टेंट फूड चेन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इंसेक्ट लार्वे, क्रस्टेशियंस, वर्म्स और इवन जो अल्टीमेटली वो फूड चेन में लार्जर एनिमल्स उसको इनटेक करेंगे, लार्जर एनिमल्स उसको जो है वो इंगल्फ करेंगे, लाइक फिशेस, लॉबस्टर्स, क्लैम्स एंड क्रैब्स व्हिच आर ईटन बाय मैन अल्टीमेटली। तो फूड चेन में प्रोटोजोआ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। Thus they form sources of food supply to man both directly as well as indirectly. फिर symbiotic protozoa में ट्राइकोनिम्फा को आप पढ़ चुके हैं, कोलोनिम्फा, they live in the gut of termite which help in the digestion of wood. जैसे ट्राइकोनिम्फा पिक्चर में जहाँ पे शोन है, the digested cellulose is utilized by the host ultimately. तो ये भी इनका एक रोल है कि डाइजेशन में ये रोल प्ले कर रहे होंगे। इसके अलावा इंसेक्ट कंट्रोल में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेवरल प्रोटोजोआ दे कंट्रोल हार्मफुल इंसेक्ट्स बाय परसिस्टिंग देयर बॉडीज, बाय इन्वेडिंग देयर बॉडीज। इंसेक्ट्स को जो है वो डैमेज करके, इंसेक्ट्स में डिजीजेस कॉज करके उनके अंदर ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे यूज हो सकते हैं। A large number of protozoa which are living in the gut of termites, living in the polluted water, sorry, जो polluted water में रह रहे होते हैं, वो बाज़-औक़ात ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को यूटिलाइज करके तो पोल्यूशन कंटेंट्स को कम करने में हेल्प करते हैं। And thus they purified ultimately. Many protozoa feed upon bacteria and play important role in sanitary betterment and keeping water safe for drinking. तो ये भी एक इनका रोल है पोल्यूशन कंट्रोल में, वाटर प्यूरिफिकेशन में। बिल्डिंग मटेरियल के लिए the skeletal deposits in due course of time change into limestone rocks. जो foraminiferous स्पेशली जो है वो limestone is provided by एक प्रोटोजोन का नाम है, इटैलिक में होना चाहिए था, क्लिफ्स ऑफ डवर which have played an important role in defense of England, कि वहां पे बाकायदा क्लिफ्स हैं इनकी जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स की हैं। Comarina, formerly known as Nemolites, are the largest protozoa which form limestone. ये लाइमस्टोन फॉर्मेशन में, लाइमस्टोन बेड्स दे आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। तो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स की फॉर्मेशन में भी प्रोटोजोआ का रोल है। इसके अलावा ऑयल एक्सप्लोरेशन में इनका रोल देखा गया है। पेट्रोलियम इज having an organic origin. The skeletal deposit of forams as well as radiolarians. ये forams है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको radiolarians भी नजर आएंगे। They are often found association with oil deposits. In this mean they help in the exact location of oil. तो ऑयल की लोकेशन में हेल्प कर सकते हैं forams या radiolarians जो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं। इंडस्ट्री में स्केलेटल डिपॉजिट ये जो है इन्हीं के मैरीन प्रोटोजोआ, स्पेशली फोरम्स और रेडियोलेरिया। ये रेडियोलेरिया है प्रीवियस पिक्चर में जो आपने देखा प्रीवियस स्लाइड पे, वो फोरम्स से। दे फॉर्म ओशनिक ओस एट द सी बॉटम एंड अबाउट 30% ऑफ ओशनिक बेड इज कवर्ड विद द गॉल्बिजेरिना ओस। ये इन्हीं के इटैलिक में इसको भी लिखा जाना चाहिए।
ये एक प्रोटोजोन स्पीशी के हवाले से है कि 30% जो ओशन बेड है वो उसने कवर किया हुआ है इसके स्केलेटल फॉर्म्स हैं। दीज स्केलेटल डिपॉजिट आर पुट टू मेनी यूजेस। मसलन इसको कहाँ यूज किया जा सकता है? फिल्टरिंग एजेंट्स में, चाक फॉर्मेशन में, और एब्रेसिव जो फ्रिक्शन के तौर पे जो मटेरियल है यूज होता है फ्रिक्शन प्रमोट करने के लिए या एब्रेशन के लिए, वहां पे इनको यूज किया जा सकता है। साइंटिफिक स्टडी में इनको बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्चेस में कई जगह पे यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल होलोट्राइका टेट्राकेमेना ग्लाई इज यूज्ड इन न्यूट्रिशनल रिसर्च। द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फूड एंड पॉइजन हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड ऑन दिस प्रोटोजोन। तो इस पे जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स को नोट किया गया है। इसके अलावा इनसे कुछ इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं, डैमेज भी कॉज करते हैं ये प्रोटोजोआ। मसलन हार्मफुल प्रोटोजोआ पोल्यूशन के हवाले से इनको देख सकते हैं, फूड स्पॉइलेज, वुड डैमेज, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड पैरासिटिक नेचर के प्रोटोजोआ भी मौजूद होते हैं। तो प्रोटोजोआ में अगर आप देखिए हार्मफुल प्रोटोजोआ में फर्स्ट जो है पोल्यूशन ऑफ वाटर के हवाले से जो एग्जांपल है कि एक तरफ तो ये प्यूरिफिकेशन में भी कुछ स्पीशीज रोल प्ले करती है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ड्रिंकिंग वाटर इन नेचुरल कंडीशन इज मेड अनपैलेटेबल बाय द रिप्रोडक्शन ऑफ सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ इन इट, कि उसको आप कह लें ड्रिंकेबल जो उसकी क्वालिटी उसको डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोग्लिनोप्सिस brings fleshy odor like that of the cod liver oil। कॉड एक फिश है, उसके लिवर ऑयल जैसी जो है वो स्मेल वाटर में ऐड कर देते हैं। पेरिडियम emits smell resembling that of clam shells। पेरिडियम एक प्रोटोजोन है, ये यूरोग्लिनोप्सिस यहाँ पे शोन है और पेरिडियम भी इसी तरह का एक प्रोटोजोन है, वो भी क्लैम शेल जैसी स्मेल वाटर में ऐड करते हैं, तो वाटर जो है उसको ड्रिंकेबल नहीं रहता, यूं कह लें। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स ऑफ फूड वैल्यू, फॉर एग्जांपल कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, नॉक्टिल्यूसा जैसे यहाँ पे शोन है, एंड गोनियोलिक्स when become abundant are responsible for turning the ocean red। जो रेड टाइड्स के हवाले से आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा कहीं। The water becomes foul and cause toxic reaction to the mollusks like clam, oysters and mussels। They become unfit for eating by the human beings। ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए अनफिट हो जाएंगे, बल्कि जो वहां पे स्पीशीज होती हैं अगर ये टॉक्सिक एजेंट ज्यादा हो जाए वाटर के अंदर तो उन्हें भी डैमेज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वुडन आर्टिकल्स के हवाले से, तो वुडन आर्टिकल्स को भी डैमेज करते हैं। मसलन ये ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा जिनको हम सिम्बायोन्ट्स के तौर पे पढ़े थे टर्माइट्स गट्स में, उनके लिए तो हेल्पफुल हैं, वुड डाइजेशन में असिस्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअली वुड लॉस में भी असिस्ट करेंगे अल्टीमेटली। In the absence of these flagellate, the termites will die or change their diet। The such protozoa indirectly help the destruction of wood articles and books। तो wood articles या different books उनकी destruction में ये assist कर रहे होंगे। Reduction in fertility of the soil। It has been observed that about 200 to 300 species of protozoa they are present in the soil, and these protozoa they feed on nitrogenous fixing bacteria, thus reduce the fertility। So ये भी इनका जो है एक harmful aspect है। फिर कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोआ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ही है कि पैरासिटिक प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं। इनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फ्लैजिलेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबे, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्पोरोजोआ या सिलिएट्स जो कि पैरासिटिक नेचर के भी हो सकते हैं। एंड पैरासिटिज्म इज अ स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ लाइफ एंड वेरियस लेवल ऑफ इट आर फाउंड इन द प्रोटोजोआ। बेसिकली बेसिस ऑफ सर्वाइवल की बेस पे प्रोटोजोआ की आपने दो टाइप्स पढ़ी हैं। फैकल्टेटिव are those that can live for various lengths of time without their host, and obligatory parasites are those which cannot survive when separated from their host। अगर वो होस्ट से सेपरेटेड हो जाए तो आपने पढ़ा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, उसके डिफरेंसेस। फिर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड डिग्री ऑफ इंटीमेसी एंड द प्लेसमेंट ऑफ द पैरासाइट ऑन देयर होस्ट, इनको भी दो कैटेगरीज में प्लेसमेंट या इंटीमेसी की बेस पे भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सम आर एक्टोपैरासाइट्स एंड अदर आर एंडो। प्रोटोजोआ में जो एक्टोपैरासाइट्स हैं इसमें एक हाइड्रा का पैरासाइट है, हाइड्रा अमीबा हाइड्रोक्सिना, इज फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा। कोस्टा नेकेटेरिक्स फाउंड इन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ फिशेस, और इथियोप्टेरिस मल्टीफिलिस इनहिबिटिंग इन द स्किन ऑफ फिशेस। ये कुछ ऐसे प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं जिनको हम एक्टोपैरासाइट्स कह सकते हैं। They feed on the liquefied host
cells causing various degrees of cellular necrosis, cell death. These parasites are transferred directly from host to the host. Or endoparasites. When the parasites lives inside the body of the host, such parasites are called endoparasites. Different protozoans such as एंटामीबा और एंटामीबा हिस्टोलिटिका, आपने इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम के हवाले से पढ़ा हुआ है, ब्लेंटिडियम कोलाई के हवाले से जो मेंशन्ड है, या जियार्डिया इंटेस्टिनल्स, ये सारी के सारी एंडोपैरासाइट्स में आप एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं. दे आर द पैरासाइट्स व्हिच लिव इन द बॉडी ऑफ द होस्ट. तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में था. इसके अलावा पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स होस्ट के अंदर जो लोकेशन है उनकी, वो तीन तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है कि एंडोपैरासाइट्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. एक होते हैं सीलोजोइक, व्हेन द पैरासाइट लिव इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल और कैविटी ऑफ द बॉडी. सीलोम से है वर्ड, जोइक प्रोटोजोआ के लिए या एनिमल के लिए, और सीलो वर्ड सीलोम से. जब बॉडी कैविटीज में रहते हैं, फॉर एग्जांपल एंटामीबा है, जियार्डिया है, ब्लेंटिडियम कोलाई है, तो ये एंडोपैरासाइट, लेकिन ये सिलोमिक कैविटीज, गट कैविटीज, वहां पे सर्वाइव कर रहे होते हैं. ऐसे पैरासाइट्स को हम बोलते हैं सीलोजोइक पैरासाइट्स. जबकि हिस्टोजोइक विच ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द होस्ट सेल्स, जो होस्ट सेल्स के दरमियान रहेंगे. फॉर एग्जांपल यंग ट्रोफोजोइक ऑफ मोनोसिस्टिस, दे लिव इन द स्पर्म ऑफ मरूला ऑफ अर्थवर्म. ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस लिव्स इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो ये जो टिश्यूज के अंदर रह रहे होते हैं, ब्लड टिश्यूज में फॉर एग्जांपल, या किसी और टिश्यू में, दे आर रेफर्ड एज हिस्टोजोइक पैरासाइट्स. इनको हिस्टोजोइक बोल देते हैं. फिर साइटोजोइक, these live inside the host cell. For example, plasmodium, italic में लिखा जाना चाहिए, babesia and the blood cells of host, and sarcocystis live in the stripped muscles of the host. तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ की, ये साइटोजोइक की. हिस्टोजोइक विद इन टिश्यूज, सीलोजोइक विद इन कैविटीज, एंड साइटोजोइक विद इन द सेल्स ऑफ होस्ट. So that was all about economic importance of protozoa. इसमें आप लोग जो है वो ये इस साइट का रेफरेंस है, यहाँ से ये मटेरियल लिया गया है. बाकी मटेरियल जो है उसके आपको बुक से मटेरियल शेयर किया जाएगा अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं. और that was all about today's lecture. अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग प्लीज पूछिए. Any question from your side?